बात है 10 अप्रैल सन 1912 की। RMS टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज अपने जमाने के अपने पहले सफर पर निकलता है। यह जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। इस जहाज की कमान संभाले हैं कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। वहाँ खड़े पैसेंजर और मीडिया पब्लिक सभी बहुत एक्साइटमेंट थे इस जहाज को लेकर। यह दुनिया की सबसे बड़ी शिप है जिसकी लंबाई 269 मीटर थी और 53 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई थी। उस जमाने में इस जहाज को बनाने के लिए $7.5 मिलियन लगा था, जिसे अगर आज के ज़माने में कन्वर्ट किया जाए तो $400 मिलियन के बराबर होता है। इस जहाज में टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम और एक रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप, लाइब्रेरी और भी बहुत सी सुविधाएं मौजूद थी। इस जहाज को बनाने में जिस तरह के सेफ्टी फीचर का इस्तेमाल किया गया था, टाइटैनिक को बनाने में इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंस थे कि उन्होंने पब्लिक के सामने ओपनली कहा यह जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लगी। यानी जिस अटलांटिक ओशियन पर ये अमेरिका की ओर आगे बढ़ रहा है वहाँ पर आइस मौजूद हैं। बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं। आइसबर्ग जो खतरा है इस जहाज के लिए। आसपास के जहाजों ने भी टाइटैनिक को वार्निंग दी थी कि आगे बहुत बर्फ के पहाड़ हैं। इस वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती है। लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा था। 2 दिन बाद 14 अप्रैल सन 1912 को फिर से 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके 3 क्रू मेंबर इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और टाइटैनिक की रफ्तार को कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज भी ढलता जा रहा था। रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है और इत्तेफाक ये होता है कि उस रात चांद भी बाहर नहीं आता है और शिप में भी कुछ खास फैसिलिटी नहीं थी। जहाज के ऊपर एक क्रॉस नेस्ट होता है, लुक आउट पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमेशा किसी को बैठा कर रखा जाता है ताकि वो देख सके कि जहाज के सामने क्या आ रहा है, कहीं आगे आइसबर्ग तो नहीं। जो आदमी इस पर खड़ा होता उसे बहुत ही ठंडक का सामना करना पड़ता था और बहुत ही तेज रफ्तार से हवाएं बह रही थी। ऊपर से रात का समय था और ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से आंसू आने लगे थे, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल होता जा रहा था। रात के 11:39 पर फ्रेडरी फ्लिक नाम का एक बंदा जो इस क्रॉसनेट पर बैठा था वो देखता है कि सामने एक आइसबर्ग आ गया था। जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सकें। फिर जल्दी से फोन उठाकर फोन लगाता है ऑफिसर्स को और चिल्ला कर कहता है कि हमारे सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिंच पर बैठे इसको सुनते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से इस जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज जाकर आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में 200 बाई 400 फीट था, एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था और हाइट में क्रॉसनेस तक आता था। साइंटिस्ट का मानना है कि आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था।